वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक जो कि लेकर आया हूं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, अर्थात अगर इसको कहा जाए वाक्यों का रूपांतरण। इट मीन्स वाक्य को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो है अर्थ बदलना नहीं चाहिए। उसी को बोलते हैं वाक्यों का रूपांतरण। ये सबके टॉपिक में है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, यहाँ तक कि अगर सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए, जी हाँ सीबीएसई बोर्ड की बात किया जाए, तो सीबीएसई बोर्ड के जूनियर क्लासेज से ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये हिंदी बोर्ड यानी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों के लिए आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। और ये रिमूवल ऑफ टू है। जी हाँ, सबसे मेन क्लास 12 में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमूवल ऑफ टू, यानी टू को कैसे हम रिमूव करेंगे और उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर टी ओ आया है TOO, तो इसके स्थान पे आप अगर नियम जानते हो तो सो का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? सो का प्रयोग किया जाता है। और अगर वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है माय डियर, किस में? प्रेजेंट टेंस में, तो कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आप यहीं पे देख सकते हैं। टाइप 1 है, ये लिखा है सी इज टू वीक टू रन, माने वह चलने में दौड़ने में बहुत ही कमज़ोर है। दूसरा है द वॉल इज टू हाई टू क्लाइम टू इट अप। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, इसको आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर आप हमें बताइए। ठीक है, सी इज टू लेजी। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर एक आता है टू के बाद एक और टू आ जाता है ना, तब तो सही है, तब तो कैन नॉट कुड नॉट लगता है। लेकिन किसी किसी में टू के बाद टू नहीं आता, तो वहाँ पे आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, जी हाँ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं और किया जाता है। इस प्रकार से माय डियर ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जी हाँ, आप इनको ज़रूर शेयर करिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है और अब आप लोगों को बिल्कुल फाइनल टच देना होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आप सभी लोगों को अभ्यास करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की और उसको सॉल्व करने की। तो चलिए, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और इनको सॉल्व करिए। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। अर्थात यहाँ पे पहले चीज़ तो ध्यान दीजिए कि ये टू आया है और इसके बाद ये टू आया है, यानी कि दोनों टू आए हैं। तो जब दोनों टू आए हैं तो वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, अगर वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में है तो माय डियर कैन नॉट लग जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे वाज या वर होता यानी पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे माय डियर क्या लग जाता, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, कुड नॉट लग जाता। ठीक है, क्योंकि एक टू के बाद दूसरा टू आया है। चलिए, अगर इसको सॉल्व करने की बात करें, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या इसका आंसर हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को आ भी रहा होगा माय डियर। द प्रिंसिपल इज, अब टू की जगह क्या लिख देंगे? सो। टू की जगह क्या लिख देंगे? सो लिख देंगे, टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। द प्रिंसिपल इज सो बिजी, यानी जो प्रधानाचार्य जी हैं वो बहुत व्यस्त हैं। किस लिए व्यस्त हैं? बहुत व्यस्त हैं दैट, अब यहाँ पे अटेंड से पहले, किससे? अटेंड, ये तो टू के स्थान पे दैट लग गया। अटेंड से पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए प्रिंसिपल के लिए ही लगाएंगे। प्रिंसिपल के लिए क्या लगाएंगे? ही। और चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो ही कैन नॉट, क्या हो जाएगा माय डियर? ही कैन नॉट। बाकी यहाँ से अटेंड द मीटिंग आप जोड़ सकते हो। तो इसलिए अब इसका क्या हो जाएगा? द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। इस प्रकार से आपने पहला सॉल्यूशन कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की,
हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो कह रहा है ही इज टू प्राउड टू लर्न। फिर ध्यान से, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले यही देखा करें वाक्य क्या कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। आप पहले देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ टू आया, टू के बाद दूसरा टू आया, तो इसका मतलब ये कौन वाला हो गया, ये कैन नॉट और कुड नॉट वाला हो गया। पहली बात ऐसे समझिए। तो ये कैन नॉट कुड नॉट का है, तो यहाँ जहाँ टू है यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो। क्या लिखेंगे माय डियर, सो। एकदम सरल तरीका बता रहा हूँ। ही इज सो प्राउड, यहाँ क्या लिख देंगे, दैट। दैट। अब चूंकि ही आया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट। क्या हो जाएगा माय डियर, ही कैन नॉट। बाकी ये है, यही है लर्न, ही कैन नॉट लर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर, ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट। मैंने अभी आपको बताया कि कैन नॉट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पे माय डियर वाज होता, पास्ट टेंस, कौन सा होता, पास्ट टेंस होता, तो वहां पे कैन नॉट की जगह पे कुड नॉट हो जाता। क्या हो जाता माय डियर, कुड नॉट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। तो पहला चीज, पहला हमें क्या देखना है, पहले टू को देखना है कि टू के बाद टू आया है, तो जान लीजिए कौन वाला हो गया। जब ये टू आ जाए तो जान लीजिए आपको कैन नॉट और कुड नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ इज है, तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा माय डियर, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको स्पेस, हाँ, अब नीचे मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टू है, तो टू की जगह क्या हो जाएगा, सो। तो हो जाएगा ही इज सो वीक। क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक। अब इस टू की जगह क्या लगा देंगे, दैट। दैट। अब चूंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट, तो दैट के बाद क्या लगाओगे, गो टू स्कूल बच रहा है ना माय डियर। तो गो टू स्कूल से पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, यानी ही। क्यों, क्योंकि यही देखो ही यहाँ पे आया है, तो ही। अब चूंकि वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए लगाइए कैन नॉट। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इतना समझ लीजिए, गो टू स्कूल। इस प्रकार से आपने अपना ये तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। यानी जो ड्रेस है, कपड़ा जो है वह बहुत कीमती है, किस लिए, खरीद पाने के लिए। अर्थात हम उसको खरीद नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर देखिए, फोकस करिए टू और टू, तो आपको समझ में आ गया हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा माय डियर, द ड्रेस, बोलिए, द ड्रेस इज सो कॉस्टली। द ड्रेस इज सो कॉस्टली। अब यहाँ इस टू की जगह क्या लगा देंगे, दैट। ये एक नंबर आपका, एक नंबर क्या, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा ही, एकदम नोट कर लीजिए। और यही जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो कॉस्टली दैट। अब यहाँ पे ड्रेस है ना, तो माय डियर याद रखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर लिविंग थिंग है और वहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिया है तो आप वही सब्जेक्ट लगाएंगे, चाहे ही हो चाहे सी हो। अगर कोई निगेटिव, यानी सॉरी, कोई नॉन लिविंग थिंग है, अगर यहाँ पे ड्रेस देखिए नॉन लिविंग थिंग है ना, तो वहाँ पे सदैव, चाहे ड्रेस हो चाहे कोई और निर्जीव चीज़ हो, वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में सदैव इट लगाइए। क्या लगाएंगे, इट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट, अब क्या हो जाएगा, परचेस्ड। इट कैन नॉट बी भी है, सॉरी, इट कैन नॉट बी परचेस्ड, PURCHASED। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पे ड्रेस की जगह कुछ और होता, सब्जेक्ट जैसे सजीव में होता, तो इसी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट लग जाता, लेकिन यहाँ ड्रेस निर्जीव है तो निर्जीव के लिए इट लगेगा। ठीक है,
अगला पांचवा देखिए, ही इज टू पुअर, देखिए एक टू आया, फिर एक टू आया, ठीक है ना। तो बाय बुक्स, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले बात तो टू की जगह सो करिए, तो हो जाएगा ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, टू की जगह दैट। अब यहां पे अगर ही ना होता, निर्जीव चीज होता तो इट लगा देते, लेकिन यहां ही है तो इसलिए यहां ही लग जाएगा, ही। अब ये प्रेजेंट में है ना, तो कैन नॉट, ही कैन नॉट। फिर क्या आ जाएगा, बाय बुक्स, बाय बुक्स, ठीक ना। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कहिए कि सर अगर मान लीजिए केवल वाक्य यहीं तक हो, ही इज टू पुअर, इसके बाद ये वाला टू नहीं आए, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें केवल आपको ये करना होगा, ही इज सो पुअर, इतना तो हो ही गया। फिर ये जो ये नहीं रहेगा ना, तो यहां इसके बाद क्या लिख दोगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये हो जाएगा माय डियर, ठीक है, समझ में आया। चलिए इस तरह के भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ गया, ही वॉज टू वीक टू वॉक। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ही वॉज टू, तो यहाँ टू है, फिर यहाँ भी टू है, इसके मतलब कैन नॉट कुड नॉट वाला, तो क्या हो जाएगा माय डियर, ही वाज, यहाँ टू की जगह क्या लिखोगे, सो, ही वाज सो वीक, यहाँ क्या लिखोगे, दैट, दैट। अब वाक से पहले ही आ जाएगा, और वाज है तो बताइए कैन नॉट लगेगा, कुड नॉट, जी हाँ एकदम सही, कुड नॉट। क्यों, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है माय डियर, अगर ये पास्ट टेंस में नहीं होता, प्रेजेंट में इज एम आर होता, तो कैन नॉट लग जाता, इसीलिए यहाँ पे कुड नॉट लगेगा, हो जाएगा ही वाज टू वीक टू वॉक, तो हो जाएगा ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए हमें कि आपको आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कर रहा है, पहले देखिए टू है, फिर टू है, एकदम सरल। क्या लिखेंगे, टू की जगह सो कर दीजिए, यहाँ टू की जगह दैट कर दीजिए, और विन से पहले क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट, कैन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, इज है, इसलिए कैन नॉट। अभी देखिए वहाँ वाज आया था, इसलिए कुड नॉट लगाया गया, लेकिन यहाँ इज है, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी इज टू वीक टू पास, फिर वही चीज है, इसके जगह क्या लिखेंगे बोलिए, सो, इसके जगह क्या लिखेंगे, दैट, ठीक है। अब पास से पहले सी है ना, तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, सी। अब वाक्य प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, सी कैन नॉट, बाकी यही उतर जाएगा, पास द एग्जामिनेशन, तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। इस प्रकार से आपका एकदम आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आना तय है एकदम, ये क्वेश्चन आएंगे, ये सब समझ रहे हैं ना, आपका गलत नहीं होना चाहिए माय डियर। फिर देखिए यहाँ टू है, यहाँ टू है, ठीक है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे करके बताते हैं। ही, बोलिए क्या लिखे, ही इज सो फूलिश, ही इज सो फूलिश, फिर क्या लिखेंगे, दैट। अब यहाँ दैट के बाद क्या लिखेंगे, ही। अब चूंकि प्रेजेंट में है ना, तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट, ही कैन नॉट, फिर यही उतर जाएगा, विन द इलेक्शन, विन द इलेक्शन, क्या हो जाएगा, विन द इलेक्शन, ही इज सो फुलिश दैट ही कैन नॉट विन द इलेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कहता है कि ही इज टू ओल्ड टू वॉक,
तो माय डियर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पे एक टू है और यहाँ पे दूसरा टू है, तो क्या हो जाएगा, एक टू की जगह हो जाएगा ही इज सो, क्या हो जाएगा माय डियर, सो ओल्ड। फिर यहाँ दैट, अब यहाँ पे पुनः ही आ जाएगा। अब वाक प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट लग जाएगा, ही कैन नॉट, फिर वाक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, और आप उसको करके आइए, और करके क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। यहाँ पे मान चलिए ये सेंटेंस जो है माय डियर यहीं तक है, ही इज टू ओल्ड। मैंने अभी एक एग्जाम्पल उसमें बताया था, इसका क्या होगा, ही इज टू ओल्ड। इसका आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रिमूव टू करना है। और जो स्टूडेंट हमारे केवल ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं यानी यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर को लिखें। और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे रफ कॉपी में, जी हाँ रफ कॉपी में इसका आंसर हमको दिखाएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या करेंगे, हमको दिखाएंगे, किसमें, रफ कॉपी में। ठीक है, और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, तभी तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हमें लग रहा है यहाँ पे ये प्रैक्टिस समाप्त होती है। अभी और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और धुआंधार प्रैक्टिस आपकी चलेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन से निश्चित क्वेश्चन आने तय हैं, 100% आने तय हैं। लगातार आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो इसी शब्दों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो तनिक भी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने नेम ज़रूर लिखिएगा, नेम और क्लास ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, जिससे पता चल जाए कि आप लोग इससे बेनिफिट पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सारे तैयारी शुरू की जा चुकी है। क्लास बिल्कुल एकदम तैयारी शुरू हो गई है। अब बस आप लोगों को जल्द से जल्द एक एक क्लास प्रैक्टिस सेशन के देते रहेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगले क्लास में पुनः ट्रांसफॉर्मेशन के ही प्रैक्टिस लेकर आएंगे, और क्लास 10th के लिए चेंज द सेंटेंस, जी हाँ जो बच्चे, अच्छा चेंज द सेंटेंस सभी का सिलेबस में है, तो इसलिए सभी बच्चे देखेंगे, कोई जरूर नहीं कि केवल क्लास 10 के ही, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब में आता है चेंज द सेंटेंस। ये जो चेंज द सेंटेंस है इसी का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, क्लास 11th और 12th में, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा अंतर है, तो हाई स्कूल वालों के लिए चेंज द सेंटेंस रहेगा और ट्रांसफॉर्मेशन कक्षा 12 वालों के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो सभी क्लास के बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।